सुबह की शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हमारी शुरुआत भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने से होना चाहिए। हम शिवालय जाएं, देवालय जाएं, शंकर के मंदिर जाएं, घर का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी शंकर के मंदिर जाए। क्यों? उसका एक कारण है, अगर घर का बच्चा है उसको तकलीफ आएगी तो कोई दूसरा उसका साथ नहीं देगा, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। युवान व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में दुख आएगा तो उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका किया गया कर्म उसका साथ देगा। कोई दूसरा साथ नहीं देता। जिंदगी में जब दुख सामने आकर खड़ा होता है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो साथ देता है। कोई दूसरा साथ नहीं देगा, साथ देगा तो केवल एक देवादिदेव महादेव। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी में, जमीन में बीज उल्टा डले सीधा डले, कैसा भी बीज डालो वो अंकुरित हो जाता है। उसी तरह तुम किसी भी भाव से तुम्हारा मन लगे, जैसे इन्होंने लिखा, हमारा विश्वास नहीं था फिर भी हमने 5 रुपए की सरसों मंगवा कर उपाय कर कर देखा। क्या सियोर वाला महाराज को, भले तुम्हारा मन हो ना हो, विश्वास हो ना हो, अविश्वास हो, कैसे भी हो, पर तुम शंकर का अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी का बताया गया एक उपाय भी तुम कर रहे हो, और अगर तुमने कर लिया तो भले तुम्हें लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पर दिल से अगर करा है, उसने दिल से स्वीकार करा है, और दिल से स्वीकार किया तो उसने देने में पीछे नहीं हटा, देने में पीछे नहीं हटा। आप भरोसा न छोड़िए। और हम फिर निवेदन करेंगे, सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करना। सियोर वाले महाराज पर काय का भरोसा कर रहे हो? जैसे तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम रोटी खाओ वैसे हम रोटी खाएं, जैसे तुम सो वैसे हम, जैसे तुम कपड़े पहनो वैसे हम कपड़े पहनो। उसमें सियोर वाले महाराज पर रत्ती भर का भरोसा मत करो, पर भरोसा करना है तो सियोर वाला महाराज जो कथा कह रहा है, शंकर की कथा कह रहा है, उस शंकर पर, उस देवादिदेव महादेव पर, महादेव पर, मेरे शिव पर भरोसा जरूर करना। हम पर रत्ती भर भरोसा मत करो, पर महादेव पर भरोसा करो, वो तुम्हारा साथ देगा। और कोई अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। कोई साथ दे ना दे, शिव तुम्हारे साथ में आज और अंत तक। प्राण छोड़ोगे उस समय तक भी शिव तुम्हारे साथ में रहेगा। दुनिया के लोग तुम्हें शमशान में आग लगा कर जाएंगे, वहां पर भी कोई दूसरा नहीं होगा। सारे घर के लोग आग लगाकर वापिस अपने घर में आएंगे, पूड़ी और आलू की सब्जी खाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से चाय आ जाएगी, सब डकार जाएंगे, आंख से आंसू बहाते रहेंगे, अंदर चाय पीते। दुनिया तुम्हें छोड़ आए शमशान में, ये रो रो के चाय पी रहे, बहुत अच्छे रात को भी अच्छे से बोले, 4 मक्का की रोटी खा, 2 कटोरी खीर, 1 कटोरी कड़ी। क्या कह रहे थे? ठंड पड़ रही है, 2 कटोरी कड़ी भी पी गए। रोते रोते अंदर कल्लू में चाय पीती जाए, आंसू बहाते। और मरने वाला व्यक्ति मां शमशान में अकेला आगी में धड़क धड़क, हड्डियां चटक चटक टूट, हड्डियां चटक चटक टूट टूट के आग लग रही है। कंडा, लकड़ी
सारा ढेर 70-80 किलो का शरीर, इतना सारा माल सब रखा। आखिरी में 3 दिन बाद जब गए, इतना बड़ा ढेर था, इतना सा हो गया, इतना सा। कौन आया वहां देखने के लिए 3 दिन तक? कोई नहीं, कोई नहीं। कौन आएगा वहां देखने? कोई नहीं, कोई। और जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता, भोले बाबा आता है। मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। सब पड़ा रह जाए, धरा की धरा रह जाए। अपने हाथों से किया गया पुण्य, अपने हाथों से किया गया दान, अपने हाथों से किया गया सत्कर्म, सत्कर्म, ये हमारे साथ चला। तुम्हारे कुशीनगर में ये 7 दिन की शिव पुराण की कथा हो रही है। मैं कुशीनगर के एक भले तुम्हारे पास में तुम कहो कि मेरा पति ऑटो चलाता है, कोई कहे मेरा पति सब्जी की ठेला लगाता है, कोई कहे मेरा पति मजदूरी करता है, भले करे। उसमें से 1 रुपया भी निकाल कर अगर किसी को तुमने 1 बिस्कुट का पूड़ा या मुंह झूठा कराया या पानी पिलाया है, उसको लिखकर रखना कि मैंने 10 रुपए का किसी को खाना खिलाया था। तो यहाँ जब शिव पुराण हुई थी, उस शिव पुराण में मैंने किसी का मुंह झूठा कराया था, उसका पुण्य कितना होता है। जितना रुपया तुमने खर्च करा उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिख कर रखना। 3 महीने के अंदर हमको फोन कर कर बताना कि वो गुना 1000 गुना हुआ कि नहीं, उसका पुण्य बढ़ा कि नहीं। अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी, अपने खजाने को खोलो और उसमें से कुछ अंश निकाल कर आए हुए शिव भक्तों पर लगाओ। इनका भोजन कराना, पानी पिलाना, कभी ठंड पड़ रही है चाय बना के लिया, ज्यादा नहीं लाए, 5 लोगों के लिया, 10 लोगों के लिया, अपने पास में जो बैठी हैं उनको धीरे से निकाल कर दे दिया, ले भाई पियो। कहाँ से आए? आए हो ना, हमारे कुशीनगर में आए हो, बड़े प्रेम से पाओ जी, बड़े। ये मौका नहीं मिलने वाला जो अपने हाथों से कर दिया, अपने हाथों से। अपने पुण्य को अपने सम्मुख में करते चलो, अपने पुण्य को आनंद में करते चलो। कथा करवाने वालों ने कथा करवाई। मैं श्री ओम प्रकाश जी और पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पांडे जी को। कथा करवाने वाले ने कथा करवाई। आपका फर्ज है सत्कर्म करना, सेवा करना। 7 दिन की ये सेवा है, दिल से करो। जितने कार्यकर्ता सेवा में लगे दिल से करो। ये नहीं कि कौन की कथा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला। ना ना, भोलेनाथ की कथा है, भोलेनाथ करने वाला और भोलेनाथ सुनने वाला है। केवल एक निमित्त कराने वाला शिव है, जो कुशीनगर पर उसने कृपा कर दी और बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गया। मैं पंडाल लगाने वालों से, साउंड लगाने वालों से, गाड़ी वालों से, ऑटो वालों से, सबसे कहता हूं, आपने अभी तक पंडाल लगाए होंगे तो राजनेता के लगाए होंगे, भागवत रामायण के लगाए होंगे, पर शिव पुराण का पंडाल नहीं लगाया होगा। जितना अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकते हो, लोगों को जितने अच्छे से सुना सकते हो, बिठा सकते हो, उतनी व्यवस्था करो, अपनी तरफ से करो। जरूरी नहीं कि कोई कराएगा तो करोगे। अभी तक लगाया होगा, पर ये शंकर की है, शिव की। उसके लिए जो दे दिया वो इतना दे देता है, इतना दे देता है कि रावण को सोने की लंका दे देता है और भस्मासुर को अपना कंगन तार कर दे देता है कि जिस पे हाथ रखे वो भस्म।